नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम ज्योतिष की अनेक विधाओं पर चर्चा करते हैं, साथ साथ करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान भी। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अंक शास्त्र विशेषज्ञ आशिमा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे अंकों के बारे में, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, साथ साथ जानेंगे इसके बहुत सारे रहस्यों के बारे में। तो स्वागत करते हैं आशिमा जी का स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशिमा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जी आशिमा जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होंगी यहाँ पर, साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या अंकों के ज़रिए लोगों की जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है उनका भी निवारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। जब हम किसी की प्रेडिक्शंस बनाते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बताते हैं कि उनके रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी उनके पार्टनर्स के साथ, हम लाइफ पार्टनर्स के साथ साथ उनके बिजनेस एनालिसिस भी कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी उनकी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कर देते हैं। अगर हमें लगता है या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन रेमेडीज़ हैं, जो रेमेडीज़ बहुत ही ईजी होती हैं या पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उपाय करना है, इस दिन करना है, ऐसे करना है। बहुत ही सिंपल बातें हम बताते हैं जिससे उनकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। हम नंबर्स के थ्रू उनके रिलेशनशिप्स और उनकी लाइफ के पाथ को जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक हमारी डिवाइन आर्ट है जिसके बेसिस पे हम किसी की भी लाइफ के पाथ को जान सकते हैं, किसी की लाइफ में कैसे अप डाउन्स हो सकते हैं उन्हें रिलेट कर सकते हैं। जी आशिमा, किस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं या कैसे हील्स किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को? मैम, जैसे किसी को किसी वाइफ को प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आती हैं कंसल्ट करने के कि हमारे हस्बैंड्स के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या रिलेशंस अच्छे नहीं हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो हम उनको बृहस्पति का उपाय बताते हैं कि वीरवार के दिन आप बृहस्पति जी का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर आप कोई पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे ही उपाय बताते हैं मैम, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत सामान इकट्ठा करना है, बहुत विशेष पूजाएं करनी है। छोटी चीज़ बड़े लाभ दे जाती हैं मैम। जी, बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है ये विषय, क्योंकि आज जैसा कि लोगों का जीवन है, लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं है। ऐसे में अगर छोटे छोटे उपाय हों जो ज़िंदगी बदल कर रख दें, ऐसे ही उपायों की ज़रूरत होती है लोगों को। हम बात करेंगे 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, क्या महत्व होता है और कैसे आप लोग उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? बिल्कुल मैम, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारे 9 नंबर्स से रिलेट करते हैं। हमारा हर नंबर हमारे एक ग्रह से रिलेट करता है। हमारे सोलर सिस्टम, हमारे यूनिवर्स, हमारे प्लैनेट्स का हर एक रोल है। जैसे कि हमारा नंबर 1 है वो हमारे सन से रिलेट करता है, हमारे सूर्य प्लैनेट से रिलेट करता है। नंबर 2 है वो हमारा मून से, हमारे चंद्रमा से रिलेट करता है। नंबर 3 है वो जुपिटर से, बृहस्पति से रिलेट करता है। हमारा नंबर 4 है वो हमारे राहु प्लैनेट से रिलेट करते हैं। इसी तरह से हमारे हर प्लैनेट का अपना अपना एक नंबर है और उनकी सब विशेषताएं और उनकी हर एक बातें आपको उस प्लैनेट्स में देखी जा सकती हैं। जैसे नंबर 5 के लोग हैं, उन्हें कहते हैं कि वो मरकरी या बुध प्लैनेट से रिलेट करते हैं। तो बुध प्लैनेट के जो लोग होते हैं मैम, उनको हमेशा बातूनी होना पसंद है, आगे बढ़कर ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करना पसंद है, ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ हो। जी, बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो उसमें कैलकुलेशन होता है, नंबर्स होते हैं। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो क्या इम्पैक्ट आता है लाइफ पर, और कैसे आप इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूर करते हैं? यस मैम, जैसे आपने बोला कि अगर मैंने बताया किसी ने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और मैंने देखा कि उसमें नंबर 3 या नंबर 4 नहीं है या नंबर 6 की कमी आती है, तो हमें पता है कि अगर हमारा कोई प्लैनेट मिसिंग है तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। अगर नंबर 3 मिसिंग होगा तो उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है मैम। उसे बातों को समझना आता है लेकिन वो बहुत स्लो, जिसे कहते हैं ना आजकल, बहुत स्लो पेस से चलने वाला हो जाता है। अगर किसी के पास नंबर 6 की है, कमी है, तो वो लग्जूरियस लाइफ, वो मनी, इन चीज़ों से उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए हम उनको भी रेमेडिएट करते हैं, हर एक नंबर को महत्व देते हैं। और जैसे नंबर 3 है तो उसका एक उपाय बताते हैं, या नंबर 6 है तो उसको किसी चीज़ से हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नवग्रह में पूरे 9 प्लैनेट्स रहें और हमारी जो ग्रिड है वो कंप्लीट रहे। सपोज़ हमारा नंबर
4 मिसिंग होता है और किसी के पास 8 है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती मैम हर नंबर को रेमिडिएट करने की। अगर हमारे पास नंबर 3 अवेलेबल है तो ऑलरेडी हमारा नंबर 7 उससे फुलफ़िल हो जाता है। इसी तरह से नंबर किसी का पर्सनालिटी नंबर 5 है तो हमारा नंबर 6 उससे रेमिडिएट हो जाता है। तो हमें हर प्लैनेट को अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि सामने क्या डेट ऑफ बर्थ आ रहा है हमारे पास। जी, आशिमा जी आपसे बहुत कुछ जानेंगे आगे। फिलहाल एक मेल हमारे पास आ चुकी है, तो साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हम करते हुए चलते हैं। ये मोहन जी की मेल है, 21 सितंबर 1987 का इनका जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि धन का आगमन तो इनके पास होता है लेकिन धन टिकता नहीं है। एक समस्या इनकी ये है और दूसरी है कि संतान प्राप्ति इनको कब तक होगी। ज़रूर मैम, हम इनकी समाधान कर सकते हैं समस्या का। अगर आपके पास धन टिकता नहीं है तो आप भगवान कुबेर की आराधना कीजिए। हम उसके लिए महालक्ष्मी जी के मंत्र के साथ साथ उन्हें कुबेर मंत्र भी बताते हैं, जिससे वो कुबेर जी की आराधना कर सकते हैं। अपने घर में कुबेर जी का चित्र लगा सकते हैं और उसी तरह से हम उन्हें सारी रेमेडीज़ देंगे जिससे धन उनके पास आने के साथ साथ टिकेगा भी और उनके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। और अगर उन्हें संतान प्राप्ति की दिक्कत आ रही है मैम, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन करके हम उनको बता सकते हैं कि किस साल तक उनके पास संतान प्राप्ति के सुख होंगे और उसके लिए भी हम उन्हें उपाय बता सकते हैं। आपको जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करेंगे और बता रही हैं कि मोहन जी के जो सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो मोहन जी देख लेते हैं कि आशिमा जी क्या बताने वाली हैं। बिल्कुल मैम, हम अभी इनकी जी कैलकुलेशन जारी है। बहुत ही अद्भुत जो अंकों की दुनिया है दर्शकों वो है, और उसके माध्यम से कैसे समस्याओं का समाधान होगा ये आशिमा जी लगातार हमें बता रही हैं। मैम जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि 2024 के बाद जब इनका जन्मदिन आएगा 2024 में, तो उसके बाद इनको संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं। तो अवश्य ही इनको उस नए साल 2025 में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी या फिर उनके घर में एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। जी, तो चलिए मोहन जी आपके लिए शुभ सूचना आ चुकी है और अब अगला मेल ले लेते हैं आशिमा जी। ये तनु जी का मेल है, 12/9/72 का इनका जन्म है। 12/9/72 जी, 12 सितंबर 72 का इनका जन्म है। जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब की चांसेस क्या इनके लिए बनी हुई है। जी मैम, देखते हैं तनु जी कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं। अंकों की दुनिया अद्भुत दुनिया है और उसके माध्यम से यहाँ पर जवाबों का सिलसिला चल रहा है। छोटे छोटे अंक होते हैं देखने में, लेकिन उसमें पूरी दुनिया समाई होती है और आशिमा जी बता रही हैं कि ये अंकों की दुनिया आपके लिए कितनी अहम है। ये अंकों के सागर में क्या कुछ छुपा है आपके जीवन का रहस्य। 12 दिसंबर मैम ज़रूर मैं देख पा रही हूँ 2024 इनके लिए काफ़ी शुभ है। 2024 और 25 तक इनकी जॉब लगने का पूरे चांसेस हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ये बुध का उपाय करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे इनकी जॉब के पूरे चांसेस हैं। जी, उपाय में क्या बताना चाहेंगे इनको। आप बेसिक उपाय है, आप बुध मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप बुधवार को गाय को चारा डाल सकते हैं, गरीब लोगों को हरी चीज़ों का दान दे सकते हैं, हरी दाल दे सकते हैं या हरी सब्जियां आप दे सकते हैं, हरे फल दे सकते हैं। कुछ भी इजी सा जो आप घर बैठ के कर सकें, ज़्यादा कठिन नहीं हो आपके लिए करना। और हर वेडनेसडे को आप ये उपाय कीजिए, उससे आपकी नौकरी के चांसेस अच्छे हो जाएंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मैं देख पा रही हूँ अगले साल तक आपके लगने के चांसेस हैं। जी, तो चलिए तनु जी आपके लिए भी शुभ सूचना है और जो उपाय बताए गए हैं मुझे लगता है कि आपने ज़रूर नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं आशिमा जी और एक मेल और ले लेते हैं। 11 अक्टूबर 1999 का जन्म है, रजत जी की ये मेल है हमारे पास। लिख रहे हैं कि इनका विवाह कब तक होगा ये जानना चाहते हैं, साथ साथ आउट ऑफ कंट्री जाने का इनका सपना है। क्या सपना साकार हो पाएगा इनका। ज़रूर मैम, हम चेक करके बताएंगे कि इनका कब तक हो जाएगा। जी, शादी का पहले बताते हैं फिर देखते हैं इनका आगे क्या रहेगा। एक एक चीज़ करके हम अक्टूबर तो यहाँ पे कैलकुलेशन जारी है। देख लेते हैं रजत जी कि आपके जो नंबर्स हैं वो क्या गतिविधियाँ ला रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है आपके जीवन में और क्या कह रही हैं आपकी ग्रह दशाएं।
2024 आपका बहुत ही सफल रहेगा। उसमें आपको फॉरेन जाने के चांसेस भी मिलेंगे और आपकी शादी के भी योग बन जाएंगे। आप चाहें तो फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं। 2024 आने वाला आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी, यहाँ पर आशिमा जी हमने ये जान लिया है कि जो जीवन में चीज़ें चल रही हैं वो कैसे आसान हो सकती हैं या उनको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, और क्या कुछ अंक शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है? मैम, जैसे हमारे नंबर्स आते हैं हमारी ग्रिड में, तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर मिस हो रहा है। तो उसी के बेसिस पे ही हम एक जजमेंट दे सकते हैं आपको कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। कई बार लोग इस चीज़ से बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जो हमारा रिपीट वाला नंबर है वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दे रहा है। वो अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ साथ हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देता है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे ग्रिड में ज़्यादा नंबर भी रिपीट ना हो, और हमारी इस विद्या को हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमारे सारे नंबर बैलेंस में होंगे। जी, ये थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि बड़ा ही रोचक विषय है। क्या होती है ग्रिड और कैसे आप उसको तैयार करते हैं और क्या इम्पैक्ट डालता है ये ग्रिड जब पूरा तैयार होता है? बिल्कुल मैम, हमारी जो ग्रिड है वो हमारे 9 प्लान, जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली बनाते हैं, हमारे ग्रह प्लेस करते हैं, ऐसे ही हम आपके डेट ऑफ बर्थ के एक एक नंबर को वहाँ प्लेस करते हैं हमारे नंबर्स में। और उसी तरह से हम आपका पर्सनालिटी नंबर या आपका जो डेस्टिनी नंबर है उसे बनाते हैं। एक हमारा एस्पेक्ट आता है मैम कॉम्बिनेशंस का। जब हम किसी का भी बनाते हैं ना, तो कम से कम 25 से 20 एस्पेक्ट्स का हम ध्यान रखते हैं ग्रिड बनाने से पहले, कि उसके अंदर हमारे सारे डेट ऑफ बर्थ आ गया हो, हमारे पर्सनालिटी नंबर आ गई हो, हमारा डेस्टिनी नंबर आ गया हो, हमारे उसमें जो रिपीटेशंस हैं वो किस हिसाब से आएंगे, उसमें मिसिंग नंबर्स का हमने क्या रोल करना है। अगर हमारा कोई प्लेन पूरा हो जाता है या हमारा 4, 5, 6 का महायोग बन रहा है या नहीं, हमारा 2, 5, 8 का प्रॉपर्टी योग बन रहा है या नहीं, या फिर हमारा जितने भी प्लेन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं मैम तो उनका भी अलग इफेक्ट आता है, वो इनकम्प्लीट होते हैं तो उनका अलग इफेक्ट आता है, मिसिंग होते हैं तो उनका अलग इफेक्ट आता है। तो ये सब हम नोटिस करते हैं जब हम किसी की प्रेडिक्शंस देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने वाले का एस्ट्रो योगी कैसे बन रहा है, एस्ट्रो योगी के हिसाब से भी हम बता सकते हैं तो उनके साथ क्या आगे लाइफ में हो सकता है, उस चीज़ की क्या प्रिकॉशंस रहेंगे। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही मैम हम उनका नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं या उनका मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं। ये सब एस्पेक्ट हमारे कवर होते हैं एक ग्रिड बनाने में। कम से कम 20 से 22 एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। उसमें हम लकी कलर्स बताते हैं, लकी डेज बता देते हैं, आपके कौन से दिन अशुभ हैं जिन पर आपको ये चीज़ें नहीं खर्च करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए कुछ, या कौन से दिन बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, कोई मीटिंग पे जा रहे हैं तो क्या कलर पहन के जाएँ। ये सब चीज़ों का मैम हम ध्यान रखते हैं जब हम किसी की ग्रिड बनाते हैं। जी, बहुत ही रोचक विषय आपने बताया कि किस दिन क्या खर्च करते हो, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आप बताते हैं। इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक मेल ले लेते हैं। सुभाष जी की ये मेल हमारे पास आई हुई है। इन्होंने लिखा है कि मेरी जन्म तिथि का डिटेल मेरे पास नहीं है, सिर्फ नाम की स्पेलिंग इन्होंने लिखी है SUBHASH। लिख रहे हैं कि क्या मेरे नाम की स्पेलिंग सही है, इसमें कुछ नंबर मिसिंग तो नहीं है, और अगर इस नाम को बैलेंस करना हो तो क्या किया जा सकता है? मैम, पहले तो हम इनके एक एक अंक को चेक करेंगे कि इनका SUBHASH किस तरह से किस नंबर पे बैठ रहा है। अगर किसी को अपना जन्मदिन नहीं पता है या कंफ्यूजन है तो आप अपना नेम नंबर 5 पे बैलेंस कर लीजिए। जो हमारा नंबर 5 होता है वो बैलेंस का होता है, वो सारे ग्रह को आपके बैलेंस कर देता है। इसीलिए हम अगर किसी का नंबर, किसी को डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है तो उनको नंबर 5 पर उनका नेम दे देते हैं। जी, तो मैं सुभाष जी का चेक करके आपको बताती हूँ कि किस पे आ रहा है उनका नाम और उनको कैसे नंबर 5 दे सकते हैं हम। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही अद्भुत, और आपने भी देखा होगा मित्रों के जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपने सुना होगा कि नाम बदल लेते हैं, और अक्सर देखने में आता है कि जब वो नाम बदलते हैं तो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत फ़र्क पड़ता है इन अंकों की जो शास्त्र है उसके माध्यम से, और अगर शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं तो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। और यही राज आज हम जान रहे हैं आशिमा जी से कि किस तरह से अंकों की दुनिया हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। तो देख लेते हैं कि सुभाष जी के लिए
क्या कुछ रेमेडी तैयार हो सकती है, या नामों में क्या परिवर्तन, नाम में क्या परिवर्तन हो सकता है, स्पेलिंग में क्या परिवर्तन हो सकता है, और अंक क्या बन रहे हैं कैलकुलेशन के बाद? जैसे कि मैंने सुभाष जी का नाम बनाया तो सुभाष जी का नाम आता है 28 पर। तो हमारे पास मैम एक लिस्ट तैयार होती है जिसमें हम 1 से लेकर 108 तक के पूरे नंबर्स लिखते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी उस लिस्ट में हमारा 28 जो है उनके लिए या किसी के लिए भी लकी है या नहीं है। ठीक है। तो अब मेरा इस लिस्ट में 28 जो है वो सही नहीं है, तो हम 28 नंबर को क्रॉस कर देते हैं। हम इस नाम में कुछ स्पेलिंग्स ऐड करके उसे उस नंबर पर लाएंगे जो उनके लिए भी लकी हो जाए, और जो 28 या फिर जैसे हमारा 32 जो आता है वो 5 नंबर आ जाता है मैम, तो 5 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि इनका नाम 28 से 32 पर आ जाए, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स ऐसे लगाकर। जी। तो आप क्या लगाया जा सकता है इनके? एक तो इनके लिए हम मैम H डबल कर सकते हैं, ताकि इनका जो है हमारा सुभाष में H डबल करने से या S डबल कर 5 ऐड हो जाए। नहीं मैम, हम इनका सॉरी S डबल कर देंगे, सॉरी दोबारा ले लीजिए। हाँ जी मैम, जैसे हम इनका S डबल कर सकते हैं, उससे इनके नाम में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और जैसे ये सुभाष के आगे जो भी लगाते हैं बीच में के शब्द लगा लें, के कुमार का लगा लें, तो अगर ये ऐसे लगा लेंगे तो इनका नंबर नाम जो है वो 32 पर आ जाएगा। और इनका पूरा नाम हमें पता होगा तो हम ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन कर पाते हैं मैम। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को भी सजेशन दे सकते हैं कि कुमार तो हमारे इंडियन नेम्स में लग ही जाता है, तो आप सुभाष के कर लीजिए, एस को डबल कर लीजिए, उस चीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका नेम बैलेंस हो जाएगा अगर आपको अपना नंबर भी नहीं पता तो। जी, फिलहाल एक मेल हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। ये मेल है हमारे पास सोनू जी की। 1/8/1993 का इनका जन्म है। जानना चाहते हैं कि शादी इनकी कब तक होगी और पत्नी इनको कैसी मिलेगी। बिल्कुल मैम। 1 अगस्त 1993। तो देख लेते हैं सोनू जी कि कुंडली आपकी क्या कह रही है, या जो अंक हैं वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत ही गहरा जो है वो ये रहस्य है कि अंक बता देते हैं कि जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ अंकों की दुनिया में शुमार होता है, शामिल होता है, हमें पता चल जाता है। अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है जानना अंकों के माध्यम से। तो आशिमा जी क्या कह रही है सोनू जी की? 2024 में तो मैं इनकी शादी नहीं देख पा रही हूँ, और मैं आगे एक और कैलकुलेशन करके बता सकती हूँ कि 2025 में कैसा रहेगा। मैं इस बात का आपको बताना चाहूँगी सोनू जी कि 2024 और 25 के बाद ही आपकी शादी के योग बन रहे हैं। 2025 अगस्त के बाद आपकी शादी के योग बन रहे हैं। जी, तो इनको शुभ सूचना हमने दे दी है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा इनको करनी है, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं और उसका इंतज़ार करिए। और समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता, तो थोड़ा सा और भी अभी समय है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। कुंदन जी लिख रहे हैं कि किस लाइन में जाना चाहेंगे, लेकिन इनके पास जन्म का डिटेल नहीं है, तो क्या मैं इनके नाम की स्पेलिंग बता दूं आपको? जी मैम, बता दीजिए। KUNDAN कुंदन, आगे है गुप्ता GUPTA। लिख रहे हैं कि इन्होंने बिजनेस भी पहले किया है, अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी संतुष्टि इनके जीवन में नहीं है। क्या इनके लिए अच्छा रहेगा जॉब करना या बिजनेस करना? अगर ये अपना नाम नंबर 5 पे ले आते हैं, क्योंकि इन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, और नंबर 5 ले आएंगे तो उससे इनको हम लाइंस बता सकते हैं कि इनके लिए क्या सूटेबल रहेगी। उससे आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये काम करिए या ये काम नहीं करिए, वो हम अंक ज्योतिष के बेसिस पे बता सकते हैं मैम। अगर हम किसी के नाम के हिसाब से बताते हैं तो हम यही कहेंगे कि अपने नाम को बैलेंस कीजिए, फिर काम को कीजिए।
मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगी कुंदन जी, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अगर आप कोशिश कीजिए अपना नाम सिर्फ कुंदन कीजिए या अपने सिग्नेचर्स को सिर्फ कुंदन में यूज़ कीजिए, गुप्ता ना लिखिए। अगर आप कहीं पर ऑफिशियली लिखना है तो कुंदन गुप्ता लिख सकते हैं। ज़्यादातर अपना फर्स्ट नेम को प्रेफर कीजिए क्योंकि आपका फर्स्ट नेम आपके बैलेंस नेम पर है। आशिमा जी, बहुत ही रहस्यमय दुनिया होती है अंकों की दुनिया। कार्मिक नंबर क्या कहलाता है? जी मैम, कार्मिक नंबर होता है हमारे जो पुराने कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पुराने कर्मों की वजह से इस कर्म में भी उनको इफ़ेक्ट आता ही आता है। उनके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे या कुछ सिचुएशंस उनकी लाइफ में ऐसे आ जाएंगी जिससे वो अपने पुराने कर्मों में फंस जाएंगे और वही डिसीजंस उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर जाएंगे। इस तरह से मैम कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे नंबर 14 है, नंबर 16 है, या नंबर 13 है, या नंबर 19 है, ये हमारे कार्मिक नंबर्स हैं। तो इन सब नंबर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि इनके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं या उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि उनके पिछले कर्मों में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आए होते हैं और हम इनको बताते हैं। जैसे किसी का नंबर 16 है तो हम उनको बताते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ही ध्यान रखिएगा इस जन्म में भी, क्योंकि उनके पिछले लाइफ में उनके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई होती हैं। तो वो ऐसी सिचुएशंस या फिर उनके किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो जाना शादी के बाद भी, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करिए और ऐसे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए हम उनको बताते हैं कि आपके कार्मिक नंबर्स फॉरवर्ड हुए हैं, तो आप प्लीज़ ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए अपनी लाइफ में। जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंकों की दुनिया में और ज्योतिष में कुछ चीज़ें मानी जाती हैं जो कि अंक शास्त्र में भी मानी जाती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। महादशा क्या अंक शास्त्र में मानी जाती है और इसका क्या रोल होता है? जी मैम, महादशा जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में होती है वो एक अलग एस्पेक्ट पे काम करती है। जो हम अपने न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं, हमारी महादशा निकालते हैं, वो हम हमारे साल के नंबर के हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमारा साल का नंबर किसी का 3 आता है, किसी का 4 आता है, किसी का 7 आता है, तो हम उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर देते हैं कि हमारे आने वाला साल में क्या परिवर्तन होंगे, कौन से महीने में हमारी कौन सी दशा चल रही होगी। दशा का मतलब हमारा कौन सा प्लैनेट उस समय हमारे लिए काम कर रहा होगा या कौन सा प्लैनेट उस समय हमें नेगेटिविटी दे रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आपको अगर कोई शुभ मुहूर्त करना है या शुभ काम करना है या कोई नौकरी लेनी है या कोई नौकरी चेंज करनी है, तो आप कौन से महीने में अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लें या क्या डिसीजंस ना लें। इस तरह से हम पूरे साल की एक दशा बताते हैं, 12 के 12 महीनों की 12 के 12 हमारे 9 के 9 प्लैनेट से रिलेट कर देते हैं, जिससे कि आपके 12 महीने आने वाले आपके प्लैनेट्स कैसे काम करेंगे उसकी डिटेल देते हैं महादशा में। जी आशिमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत कुछ विस्तार से बताती जा रही हैं यहाँ पर। आगे एक मेल ले लेते हैं। ये गार्गी की मेल है हमारे पास, लिख रही हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और जॉब कब तक लगेगी। 18 जुलाई 2003 का इनका जन्म है। गार्वी नाम है इनका और डेट ऑफ बर्थ मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा, 18 जुलाई 2003 का जन्म है। जी मैम। शादी कब तक होगी और जॉब कब तक लग जाएगी? देख लेते हैं गार्वी, आपके सितारे क्या कह रहे हैं। आशिमा जी हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और बता रही हैं कि अंक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अंक हमारे लिए सब कुछ बता सकते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर शादी विवाह का बंधन बनना हो, कब बंधेगा, कैसे बंधेगा, किसके साथ बंधेगा, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अंकों की दुनिया में छिपा होता है। बहुत ही रहस्यमय दुनिया है और बहुत ही रोचक दुनिया भी कह सकते हैं अंकों की दुनिया को। तो आशिमा जी देख लेते हैं कि क्या बता रही हैं आपके बारे में। कैलकुलेशन हो चुका है। गार्वी जी, आपका शुभ समाचार जल्दी आने वाला है। आपको अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और आप चाहें तो जॉब चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस साल नया बाहर फॉरेन सेटल भी हो सकते हैं और आपके शादी के योग भी बन सकते हैं। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी आशिमा, एक और मेल है हमारे पास, ये है 27 नवंबर 1978 का इनका जन्म है, 78। सुमित जी ये मेल लिख रहे हैं कि इनको संतान प्राप्ति कब तक होगी। शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं जी। क्या कहते हैं इनके सितारे? तो सुमित जी देख लेते हैं कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं।
आशिमा जी कैलकुलेशन कर रही हैं। जन्म तिथि मैं दोबारा बता देती हूँ, 27 नवंबर 1978 का इनका जन्म है। कितने रोचक होते हैं हमारे शास्त्र, सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ छुपा होता है हमारे शास्त्रों में। ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है अंक शास्त्र की, जिसके माध्यम से हम अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। और इन अंकों की दुनिया का रहस्य क्या है, ये लगातार आशिमा जी हमें बता रही हैं। अंकों के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान भी कर रही हैं। इनका नाम क्या था? इनका सुमित नाम है। सुमित। और जानना चाहते हैं सवाल, आपको मालूम है? हाँ जी। सुमित जी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि 2024 में आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2024 के एंड के बाद आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिससे आपको संतान प्राप्ति के योग हो सकते हैं। क्या कुछ रेमेडी भी करने की ज़रूरत है इनको? जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सुमित जी, 2024 आपको थोड़ा सा वेट करवाएगा। 2024 के बाद जब आपका जन्मदिन आएगा, अब आपका 2025 का जब टाइम आएगा, तब आपको संतान प्राप्ति के योग मिल रहे हैं। आशिमा जी, क्या डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से प्रोफेशन भी तय होता है? बिल्कुल मैम, हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से सारे प्रोफेशंस बताते हैं। हम आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से हम बताते हैं कि हमारे क्या प्रोफेशन कौन से नंबर को सूट करेंगे। देखा ये जाता है कि जो नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कलर्स भी चूज़ करना होता है। नंबर होते हैं उसमें एनिमी नंबर भी होते हैं, फ्रेंडली नंबर्स भी होते हैं। कुछ विस्तार से बताएं इस बारे में। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों नंबर्स का ही एनिमी नंबर और फ्रेंडली नंबर को चेक करते हैं। अगर कोई नंबर आपके फ्रेंडली नंबर है और आपके डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली नहीं है तो हम उसे भी छोड़ देते हैं। अगर कोई नंबर आपके पर्सनालिटी नंबर को फ्रेंडली नहीं है और डेस्टिनी नंबर को फ्रेंडली है तो हम उसे भी छोड़ देते हैं। हम इस तरह से कैलकुलेशंस प्रॉपर करते हैं कि किस तरह से हमारा एक प्रॉपर नंबर या फिर प्रॉपर दिन निकल कर या प्रॉपर कलर निकल कर आए जो हमारे दोनों ही नंबर्स के साथ फ्रेंडली हो, चाहे वो हमारे पर्सनालिटी नंबर्स हो चाहे वो हमारे डेस्टिनी नंबर्स हो। क्रिस्टल्स भी देखा जाता है कि कभी कभी आप रेमेडी के तौर पर यूज़ करते हैं। क्या पर्टिकुलर किसी को बताया जाता है या अमूमन कोई भी कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकता है? नहीं मैम, हम नंबर्स देखकर ही आपको क्रिस्टल रेकमेंड कर सकते हैं, बिना नंबर देखे क्रिस्टल्स नहीं बता सकते। अक्सर जिन लोगों के चार्ट में नंबर 2 या नंबर 5 मिसिंग होता है, हम उनको स्वॉटिक पहनने के लिए रेकमेंड करते हैं। उनके लिए स्वॉटिक एक ऐसा माध्यम है जो उनके माइंड को रिलैक्स करता है, पीस ऑफ माइंड देता है। या फिर और भी मैम बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। कई लोग एमेथिस्ट रेकमेंड करते हैं जो हमारी एंजाइटी को या हमारे इमोशंस को, हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर एक नंबर को सूट करता है, कोई भी उसे वेयर कर सकता है। रोज़ क्वार्ट्ज हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप्स में किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो रोज़ क्वार्ट्ज वेयर कर सकते हैं। मैम इस तरह से हर एक नंबर के साथ रिलेट करके भी चेक करते हैं और हर एक की प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके भी उन्हें क्रिस्टल सजेस्ट किए जाते हैं या उन्हें जेमस्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। जी आशिमा, आजकल एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि मोबाइल नंबर हो, हाउस नंबर हो, कार नंबर हो, मतलब सभी चीज़ में अब थोड़ा बहुत लोग जान चुके हैं कि नंबर्स उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ध्यान रखना होता है? बिल्कुल मैम, अगर हम अपना घर लेते हैं या कार लेते हैं या हम अपनी नई कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की करते हैं, मोबाइल्स लेते हैं, मोबाइल नंबर चूज़ करना हो बच्चों के लिए, तो हम ऐसा नंबर चूज़ करें जो हमारे चार्ट से भी फ्रेंडली हो, हमारे नंबर से भी फ्रेंडली हो, या फिर वो हमारे लिए आगे, जैसे अगर हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में जाना है या कोई बिज़नेस के लिए नया नंबर लेना है तो हम उस नंबर पे लेंगे जिससे हमारे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। हम उस नंबर पे लेंगे जो हमारे बिज़नेस को आगे एनहांस करने में हमारी हेल्प करे। हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं तो हम उस नंबर पे रखते हैं जिससे हमारा वो नाम हमारे बिज़नेस को सूट करे। इसी तरह से मैम लकी हम कार के कलर तक बताते हैं कि आप ये वाला कार का कलर ले सकते हैं या ये वाला कार का नंबर आपको सूटेबल रहेगा। टोटल का हम जो भी टोटल आता है उसका बता देते हैं सिंगल डिजिट पे लाकर। जी,
तो दर्शकों, यहाँ पर आज हमने जाना कि बहुत ही रहस्यमय और रोचक दुनिया होती है अंकों की। अंकों के माध्यम से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी हमारे सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई सपना है, साकार करना चाहते हैं, तो अंक आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आप समाधान चाहते हैं किसी समस्या का, तो नंबर्स और डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशिमा जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।